स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जावा है के लेने जावा है। यहाँ से मतलब कोई कुएं कह दो कि हम घूमन फिरन जा हैं, उठन बैठन सीखन जा हैं, लेकिन सही सवाल का जवाब तो यह है अक हम शिक्षा लेने जा है। सही बात है भाई, इतने स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल रही है, शिक्षा देने खातर ही खुल रही है, और क्या खातर खुल रही होगी। चलो मान ली थारी बात मना है कि ये सारा का सारा सौदा, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा देने खातर खुल रहा है, तो क्या मैंने नो बताओगे अब शिक्षा का मतलब क्या है। मैं जब भी मिलूँ ना किसी ने, मैं इस तरह के सवाल करया करूँ, कई बार मैंने मेरे से बोर होगा ना, बालक बग जाए, बोले यो ज्ञान की बात कराए, हर ज्ञान की बात तो बोरिंग हुआ है भाई। हो सका है कि तो वीडियो 2 मिनट में छोड़ के भाग जाए, क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो पते की करूंगा, मैं फालतू की बकवास करने का मेरा जी ना करता। ऐसी बात जो तेरी जिंदगी ना खराब करेंगी मेरा जी ना करता भाई। इसी करके शायद मेरे फॉलोवर तेजी तक नहीं बढ़ रहे, इसी करके शायद मेरे शेयर कमेंट तेजी तक नहीं बढ़ रहे। कोई बात नहीं, मैं अपनी पर रहूंगा, तुम अपनी पर रहो, थारी इच्छा है। जिसा गंद थाना देखना देखो, मैं तो वीडियो अच्छी बनाऊंगा। बात कुछ न्यू है, शिक्षा का मतलब क्या है, गणखरे मैंने न्यू जवाब दे हैं। अब शिक्षा का मतलब वो है ज्ञान, शिक्षा का मतलब वो है नॉलेज। मखा के लेना ना लिया करो शिक्षा धम, फिर जवाब दे दे हैं अगर जॉब करने खातर ले हैं, बिजनेस करने खातर ले हैं, यानी सीधी सीधी सी बात पैसा कमाने खातर ले हैं। मैं कहा बहुत बढ़िया, मगर जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, फिर भी यह देश की दुर्गति क्यों हो रही है। हमने बेरे जब यह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तादाद बढ़ाई थी, कि सोच कर बढ़ाई थी या गिनती बढ़ाई थी, क्यों बढ़ाई थी। इस गिनती की वजह यह थी अगर ज्यादा लोग स्कूल में पढ़ेंगे, ज्यादा लोग कॉलेज में पढ़ेंगे, ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, यानी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। और जब ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो एक सभ्य समाज की स्थापना करेंगे, जहां छोटा बड़े का आदर करेगा, भाई भाई ना प्यार करेगा, और एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे ना आगे ठाकर ले जाएंगे, एक दूसरे ना ऊपर चढ़ाओगे, तरक्की कराओगे। जैसे या शिक्षा दी गई थी, कॉलेज भी बढ़ गए, यूनिवर्सिटी भी बढ़ गई, उनमें एनरोलमेंट भी बढ़ गए, बच्चा के एडमिशन भी बढ़ गए, और बच्चे तथाकथित एजुकेटेड भी हो गए। लेकिन आज तक दूर दूर तक मन दिखता है ना कि वो सभ्य समाज कड़ा है, वो समाज कड़ा है जो छोटे बड़े का आदर करेंगे, वो समाज कड़ा है, वो समाज कड़ा है जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, वो समाज कड़ा है। अरे वो समाज कड़ा है जो डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जिएगा, वो समाज कड़ा है। अरे वो समाज कड़ा है जो देशभक्ति से अंदर ठूकम ठूक भरा पाओगा छोरा शिक्षित बनने के बाद, वो समाज कड़ा है। बताऊं कड़ा है, बोले कड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का यो सबसे बड़ा फॉल्ट है। यू फॉल्ट के है मैं बताऊं थाने। एक सवाल का जवाब दो, चाकू का सही इस्तेमाल क्या है। तुम बोलोगे चाकू का सही इस्तेमाल है जी सब्जी काटना, अगर जी फ्रूट काटना, अगर जी सलाद काटना, कई बार कैंची ना मिले कपड़ा काट ले हैं, कई बार तार तुर काटनी पड़ जा है, के क्या नाखून काटना, एमरजेंसी में यो भी काम करना पड़ जा भाई। अरे भाई फिर चाकू का गलत इस्तेमाल क्या है, सही समझा। गलत इस्तेमाल है किसी का गला काटना, किसी का पेट में दे मारना। चलो जी यह भी बात सही है, थाना ज्ञान है, बढ़िया है, एजुकेटेड है तुम। दूसरी बात बताओ मैंने, दूसरी बात यह है अगर आग का सही इस्तेमाल क्या है। बिल्कुल सही, आग का सही इस्तेमाल है हाथ सेकना, खाना पकाना, ठीक है। और गलत वह है किसी का भटोड़ा जलाना, किसी का घर जलाना। ईंट का सही इस्तेमाल चनाई में काम करना, को पुल बनाना, को बिल्डिंग बनाना, कोई है ना भवन बनाना, यूं है। और गलत भाई वह किसी का खोपरा खोलना। सवाल यूं है, हमारी शिक्षा मानने एक्सपर्ट बनावा है, अच्छे आदमी नहीं। मतलब चक्कू का इस्तेमाल करना सिखावा है, लेकिन न्यू बताना भूल जा अक बेटे गला ना काटिए किसी का, अक बेटे चक्कू को अपना दिए किसी का। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमने आग का इस्तेमाल करना सिखावा है, लेकिन बताना भूल जा हम अक भाई किसी का घर ना जलाना है उस आग ते, किसी का बटोड़ा ना फूकना है उस आग ते। हमारा एजुकेशन सिस्टम ना ईंट का इस्तेमाल करना सिखावा है, लेकिन यह बताना भूल जा है बेटा किसी का खोपरा ना खोलना ईंट ते, ईंट भवन बनाने के लिए है। यहां हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट है। आज हमारे देश में एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट वकील हैं, एक्सपर्ट एडवोकेट हैं। भाई वह एक्सपर्ट हैं, अच्छे नहीं। मैं बात सभ्य समाज की कर रहा हूं कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था सभ्य समाज बनाना, सभ्य समाज नहीं बन रहा, एक्सपर्ट समाज बन रहा है, चालू समाज बन रहा है।
तेज समाज बन रहा है। अरे एक डॉक्टर एक्सपर्ट है ऑपरेशन करने में, लेकिन साला कुत्ता करके रहा है वो किडनी काट काट दूसरे अंग काट काट बेचन लग रहा है। अरे कभी स्कूल में उसने न्यू सिखा देंगे अक भाई यू ऑपरेशन तो तना सिखान लग रहा हूं मैं, कॉलेज में न्यू सिखा देंगे भाई तना ऑपरेशन तो न्यू सिखान लग रहा हूं मैं। गरीब आदमी पर ज्यादा पैसे ना लेने हैं, अरे भाई बढ़िया ऑपरेशन करना है, तोली ठीक करने हैं, लोग कभी न लुट्टे जाए। या चीज कॉलेज में सिखाई जानी थी, या चीज स्कूल में सिखाई जानी थी, सिखाइए नहीं, एक्सपर्ट बना दियो काटन पिटन में। अरे क्या कर रहे हो, किडनी, ये क्या कर रहे हो, हार्ट बेच रहा है, किडनी बेच रहा है और दूसरे अंग बेच रहा है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अच्छा नहीं, एक्सपर्ट वकील हम ना देखने मिल जाएंगे, एक्सपर्ट वकील, एक्सपर्ट इतने हैं कि तर्क वितर्क में कोई उन त्याग नहीं जाने का। लेकिन भाई वो कर के रहे हैं, वे एक क्रिमिनल ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे के चक्कर में। अरे जब एलएलबी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे या ग्रेजुएशन कर रहे थे या स्कूल में पढ़ रहे थे, एक माइंड सेट कराया था कि मैं वकील लागूंगा, वकील बनूंगा, बड़ा वकील की प्रैक्टिस करूंगा। अरे उस टाइम उस बोले थे सिखा देंगे भाई वकील तो बन जा, लेकिन किसी का गला ना काटिए, किसी क्रिमिनल ने ना बचाइए, हमेशा बेगुनाह ना बचाइए। अरे वो ऑफिसर एक्सपर्ट है रे काम करने में करवाने में, हाँ वो ऑफिसर एक्सपर्ट है, लेकिन वो बंदा वो ऑफिसर अगर उसने स्कूल कॉलेज में न्यू सिखा दे रहा अकपाई रहा तो ऑफिसर लायक कर रहा है, तने ना तने गला नहीं काटना किसी का, तना रिश्वत ना लेनी रहे तो देश की तरक्की में आगे बढ़ रहे, सारे काम बढ़िया तरीके से कर ले रहे ना। हमने सिखाया ही नहीं, हमने कुछ भी नहीं सिखाया ना, मारते सिखाया जाता किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। माँ बाप तो कड़े सिखाए हुए थे, माँ बाप पर तो टाइम में नहीं है, करते बनेगा सभ्य समाज। अरे हमारे स्कूल में एक बहुत छोटी सी किताब थी जो आज दिखनी मौत होगी रहे, स्कूल में तो केवरा है भी कि नहीं हुआ। हाँ नैतिक शिक्षा की किताब, जी हाँ नैतिक शिक्षा, मारे वाले एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट एक्सपर्ट हैं, ऑफिसर एक्सपर्ट हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट हैं, अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह नैतिक शिक्षा की किताब ईमानदारी से ना पढ़ी ना प्रैक्टिस करी और ना जिंदगी में तारी। तमने बात छोटी लाग दी होगी यार, मैं सॉल्यूशन भी दूंगा इस बात का कि इस बात का सॉल्यूशन कैसे एजुकेशन सिस्टम में हम के ऐड करा ताकि वो सारा का सारा सौदा सेट हो जाए। लेकिन बात भाई न्यू है, अकवा नैतिक शिक्षा की किताब जो छोटी सी जो के पर दिखे भी नहीं आपने, उसके लिए एक स्पेशल टीचर होना था स्कूल में जो एक एक चीज न मोरल वैल्यू की एक एक चीज न ठुकम ठुक हर बच्चे में भर देता। और जब वह ठुकम ठुक हर बच्चे में भरी जाती तो एक्सपर्ट होने के साथ साथ डॉक्टर भी अच्छा होंदा, वकील भी अच्छा होंदा, अफसर भी अच्छा होंदा, सारे अच्छे होंदे। एक्सपर्ट और अच्छाई देश की तरक्की ना ऊपर लेकर जाती। तो यह है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की सबसे गंदी सच्चाई कि हम लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं, अच्छे नहीं भाई। याद है प्रॉब्लम, और इसका बताऊंगा सॉल्यूशन, सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर सरकार चाहवा नहीं 2 दिन का भी काम नहीं है और ये सारा सिस्टम सेट कर देगी सरकार। किस तरह भाई एक बात बताओ, जब कोई पेड़ा उस पेड़े के पत्ते या फिर उस पेड़े के फल खराब हो तो कड़ा काम करना चाहिए? गलत, ना पत्ते पर काम करना चाहिए ना फल पर काम करना चाहिए, उसकी जड़ पे काम करना चाहिए। वो जड़ खराब है, अगर जड़ का ट्रीटमेंट कर दिया बोले पत्ते और फल दोनों ठीक हो जाएंगे भाई। जड़ के है इस सभ्य समाज की, वो जड़ है स्कूल। अगर स्कूल लेवल पे कुछ ऐसी शिक्षाएं बच्चा में ठुकम ठुक घसा दी जावें, जिंदगी भर वो इन शिक्षाओं न भूलेगा नहीं। अरे मैथ के पढ़े भूल जाएंगे, इंग्लिश के फॉर्मूले भूल जाएंगे, साइंस के फॉर्मूले भूल जाएंगे, लेकिन जिंदगी के प्रैक्टिकल अनुभव अगर उनके साथ साझा कर दिए जाएं तो नहीं भूलेंगे। करना क्या है, करना यूं है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं भाई, डिसिप्लिन की ला लो, रिश्तों के महत्व की ला लो भाई, एटिकेट्स की ला लो भाई, देशभक्ति की ला लो भाई, मेहनत की ला लो भाई, बड़े छोटे की इज्जत की ला लो भाई, पढ़ाई करने की ला लो। इनकी इन टॉपिक्स के कम से कम 20-20 कहानी
जी हाँ, तो हम कन दोगे या शरीर या फिर दुनिया अणु परमाणु ते बन रही है। मैं कहूँ ये सारी के सारा सौदा कहानियां ते बन रहा है। आज तो जिंदगी चल रहा है ना बेटे, कहानियां ते चल रहा है, किसी अणु परमाणु ते ना चल लिया कर दी। मैं आपने बात बताऊं, मैं अगर डिसिप्लिन की 20 कहानी किसी बच्चे के सिलेबस में डाल दे, मैं तो कहूँ 50 डाल, पेपर भी ले उसका, स्पेशल टीचर रख उसका, लाइफ कोचिंग का स्पेशल टीचर रख स्कूल के अंदर के डिसिप्लिन की 50 कहानी बच्चे ने पढ़नी है। या तो टीचर पढ़ कर बताओगा या फिर बच्चा खुद पढ़ेगा और उसका स्पेशल टेस्ट होगा, हर करेक्टर के बारे में पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल भी उसका स्कूल के अंदर ही होना चाहिए। बाय 10वीं तक बच्चे ने 50 कहानी याद होनी चाहिए डिसिप्लिन की। 10वीं तक बच्चे ने 50 कहानी याद होनी चाहिए ईमानदारी की। 10वीं तक बच्चे ने 50 कहानी याद होनी चाहिए मेहनत की। 10वीं तक बच्चे ने 50 कहानी याद होनी चाहिए भाई साहब देशभक्ति की। 50 कहानी 10वीं तक बच्चे ना याद होनी चाहिए रिश्तों के महत्व की। इसे बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर तुम तैयार हो इस तरह की चीज अपने स्कूल में चालू करना खाते तो यू काम ज्यादा धन का ना है। कहानी इंटरनेट पर भी पढ़ी है, कहानी किताबों में भी पढ़ी है, इकट्ठी करके सिलेबस में डालनी है। मैं आपने बता दूं भाई, अगर 50 में से एक बच्चे ने एक के कहानी भी याद हो डिसिप्लिन की, और जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना नहीं चलेगा। और जो बंदा डिसिप्लिन के लिए चल जाएगा वो बंदा जिंदगी में सफल हुआ है भाई। और दूसरी बात सुन ले, जो बंदा 50 में अगर एक कहानी भी ईमानदारी की रह गया नहीं जिंदगी में और उसने इंप्लीमेंट कर गया, बाय करप्शन लव नहीं होगा उसके। जो भाई एटिकेट्स रिश्तों के महत्व की 2, 3, 4 कहानी याद रह गया, भाई उसके माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, वो अपने बड़े की इज्जत करेगा और उसके बड़े उसने दिल का आशीर्वाद देंगे। भाई यह थी प्रॉब्लम कि हमारे सभ्य समाज क्यों नहीं बन रहा है, और मैंने कोशिश करी है सोल्यूशन देने की। अब सभ्य समाज कहानियां तो ठीक हो सका है। मैं तो एक छोटा आदमी हूं जो दिमाग में आई मैंने आपसे बात करी है। अगर आपने यह बात सही लगी हो तो इस बात ने इतना शेयर कर दो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तक यह बात पहुंच जाए, क्योंकि बात छोटी ना है भाई। हमारे समाज के जो फल हैं, जो पत्ते हैं, उसकी जड़ खराब होली है। हम एक्सपर्ट बन रहे हैं अच्छे नहीं। अरे एक्सपर्ट डॉक्टर की कमी नहीं है हमारे देश में, एक्सपर्ट एडवोकेटों की कमी नहीं है हमारे देश में, और एक्सपर्ट ऑफिसर की कमी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में अच्छे आदमियों की कमी है भाई। और अच्छे आदमी स्कूल में तो लेकर आएंगे, और स्कूल में तो जब लेकर आएंगे जब उन्हें अच्छी चीज से क्या ही जाओगी। अरे ओ सामा बिन लादेन ने तो जानते ही होंगे तुम रे, उसने केमिस्ट्री का इस्तेमाल बम बनाने में कराया। जय कोई उन्हें स्कूल में बता दिंदा ना, बेटा ये केमिस्ट्री का इस्तेमाल दवाई बनाने खातर करना है, जन सेवा खातर करना है, सभ्य समाज बनाने खातर करना है ना। केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बना दिया हो, और किसी ने कान में भूख मार दी और कहा जा रे बम बनाओगे, और सामा बिन लादेन ने क्या बनाया, बम। भाइयों अगर ये चीजें स्कूल के करिकुलम में ऐड नहीं करी गई तो बुरी चीज तो फिल्मा थे, सीरीज थे, सीरियल्स थे, इन ते बच्चे सीख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब यूं है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसने इतना शेयर कर दो कि या एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंच जाए, और एजुकेशन मिनिस्टर इस मुद्दे के ऊपर कुछ काम करे, और हमारे स्कूल के अंदर कुछ और करिकुलम नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ ऐड हो जाए, और हमारा देश, हमारा समाज सभ्य बन जाए। जय हिंद, जय भारत।